Good morning, students of class 11th. Welcome to another session of our online classes. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द नेक्स्ट चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल बाय नथैली ट्रॉवेरो। ठीक है, इससे पहले हमने द लेबर्नम टॉप जो है वो पोइम हमने की थी। ठीक, अच्छे क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे। आज हम ये नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कर रहे हैं। Notice these expressions in the text, infer their meaning from the context. ये जो नीचे expressions हैं आगे आने वाले ये टेक्स्ट में दिए गए हैं और इनको हमने नोटिस करना है और इनका यूज़ किस एंगल से हुआ है, किस तरीके से हुआ है, कौन से वे में हुआ है, हमने वो इन्फर करना है, यानी वो मीनिंग उसका निकालना है। ठीक है, पहला एंसीडोट, दूसरा इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, डेलिकेट रियलिज्म, कंसेप्चुअल स्पेस, फिगरेटिव पेंटिंग। ठीक है, A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi. एक बड़ी ही वंडरफुल यानी बड़ी ही ज़बरदस्त ओल्ड टेल। ओल्ड का मतलब हो गया पुराना, टेल का मतलब हो गया कहानी। एक जो है वो कही जाती है किसके बारे में? अबाउट द पेंटर वू डाउजी। एक पेंटर थे जिनका नाम था वू डाउजी, उनके बारे में एक कहानी जो है बड़ी मशहूर है। हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी, और ये वो पेंटर थे जो कि 8वीं सदी में रहते थे, यानी उस टाइम के पेंटर थे। His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Zhuangzong. जो लास्ट पेंटिंग उनकी ज़िंदगी की उन्होंने जो बनाई वो एक लैंडस्केप था। लैंडस्केप होता है जिसको हम कहते हैं सीनरीज बोलते हैं, मतलब ज़मीन कि हमारी नेचुरल ज़मीन का या किसी का उस चीज़ की पेंटिंग या फ़ोटो जिसमें जैसे पहाड़ हों, दरिया हों, पेड़ वगैरह ये दिखाए हों। तो वो एक लैंडस्केप पेंटिंग थी किसकी? वो डाउजी की, जो कि कमीशन की थी। कमीशन यानी जिसको जिस पेंटिंग को बनाने का हुक्म जो है वो दिया था किसने? एक बादशाह ने, टैंग बादशाह ने, टैंग एम्पायर ने, जिसका नाम था जुआंगजोंग, टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल। और क्यों दिया था हुक्म बनाने के लिए? क्योंकि वो चाहते थे, जो जुआंगजोंग थे बादशाह, कि उनके जो पैलेस, उनका जो महल है, उसकी एक दीवार को वो डेकोरेट करना चाहते थे। The master had hidden his work behind a screen so only the emperor would see it. ये जो मास्टर थे यानी जो पेंटर थे, उन्होंने ये पेंटिंग ऐसे बनाई थी कि एक उसके बाहर एक स्क्रीन सी बनी थी, यानी हर बंदा जो है वो उस पेंटिंग को नहीं देख सकता था, सिर्फ देख सकते थे कौन? एम्परर, वही बादशाह। फॉर अ लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर द वंडरफुल सीन। काफ़ी देर तक बादशाह जो है इस वंडरफुल सीन को, इस ज़बरदस्त सीन को जो है वो चेरिश करते रहे, उसको वो लाइक करते रहे, पसंद करते रहे। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट्स, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, मैन ऑन हिली पाथ्स, बर्ड्स इन फ्लाइट। और उसमें क्या क्या वो करते थे डिस्कवर, यानी वो देखते थे उस पेंटिंग के अंदर फॉरेस्ट्स यानी जंगल, हाई माउंटेन्स ऊंचे पहाड़, वाटरफॉल्स यानी झरने, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, और बादल जो हैं वो तैर रहे हैं एक बड़े से आसमान के बीच में, आसमान में। मैन ऑन हिली पाथ्स, और उसमें कुछ आदमी थे बनाए हुए जो कि हिली पाथ्स यानी पहाड़ी रास्तों पे चल रहे थे। बर्ड्स इन फ्लाइट, और कुछ परिंदे उड़ रहे थे। Look, sire, said the painter, in this cave at the foot of the mountain dwells a spirit. पेंटर ने कहा, लुक सायर, हजूर देखिए। पेंटर ने कहा, इन दिस केव, ये जो केव है, ये जो गार है, और गार की तरफ इशारा किया। और गार कहाँ थी? एट द फुट ऑफ द माउंटेन। वो जो पेंटिंग में जो पहाड़ बना हुआ था उसके जो फुट था, उसका जो
पाँव था उसमें एक गार बनी हुई थी, और उसके लिए कहते हैं कि हुजूर देखिए ये जो गार है इसके अंदर एक स्पिरिट रहती है, यानी कि रूह रहती है। द पेंटर clapped his hands and the entrance to the cave opened. पेंटर ने क्या किया, पेंटिंग बनाने वाले ने, ठीक है, अब हाथों को क्लैप किया, यानी ऐसी ताड़ी मारी, इसको हम ताड़ी बोलते हैं, यानी क्लैप किया। और जो ही उसने क्लैप किया तो क्या हुआ कि उस केव का, उस गार का रास्ता खुल गया, उसका गेट खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे। जो इनसाइड है, पेंटर कहते हैं कि सर जो इसके अंदर है, इस केव के अंदर, वो स्प्लेंडेड है, यानी वो एकदम ज़बरदस्त, और क्या कहने उसके, और एनीथिंग बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, यानी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं इसके अंदर कि उसको अल्फाज जो हैं वो बयान नहीं कर सकते। प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे। और पेंटर कहते हैं कि मुझे आप इजाज़त दें कि मैं आप हुजूर को मैं जो है इसका रास्ता दिखाऊं, यानी आपको बताऊं कि यहाँ से चल रहा है। द पेंटर इंटर्ड द केव बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम। पेंटर जो है जो ही गार के अंदर जो है वो दाखिल हुआ तो एकदम उसका गेट जो है वो बंद हो गया उसके पीछे। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर could move or utter a word, the painting had vanished from the wall. और इससे पहले कि बादशाह जो है वो कुछ कहता या कुछ करता, और वो एस्टॉनिश हो चुका था, यानी शॉक में चला गया था कि आखिर ये कैसे हो गया, ये गेट कैसे बंद हो गया। तो वो पेंटिंग सारी की सारी दीवार से गायब हो गई। नॉट अ ट्रेस ऑफ वुड हाउसेस ब्रश वॉज लेफ्ट। एक छोटा सा ट्रेस भी जो है वो ब्रश का वो उस दीवार पे नहीं रही, यानी ब्रश से बनाते ना पेंटिंग, यानी उसका एक हल्का सा जो है वो टच भी कहीं नहीं दिख रहा था, यानी बिल्कुल गायब हो गई वो पेंटिंग पूरी। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड। और फिर दोबारा उस आर्टिस्ट को इस दुनिया में नहीं देखा गया, यानी वो फिर वापस नहीं आया। Such stories played an important part in China's classical education. ऐसी कहानियाँ जो हैं, ये जो हमने अभी पढ़ी, ये चाइना की जो क्लासिकल एजुकेशन है, यानी पुराने टाइम से चली आने वाली जो तालीमी रिवायात हैं, उसकी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड ज़ुआंगजी आर फुल ऑफ देम। कन्फ्यूशियस जो है ये बहुत बड़े फ़िलासफ़र हुए हैं चाइना के, और जुआंगजी भी बहुत बड़े एक ऑथर हुए हैं और बहुत बड़े थिंकर हुए हैं। इनकी कहते हैं कि इनकी जो किताबें हैं वो भरी पड़ी हैं ऐसी कहानियों से। दे हेल्प्ड द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल इन द राइट डायरेक्शन। और इन कहानियों ने क्या किया है कि जो भी मास्टर यानी जो भी गुरु होता है, गुरु जो है अपने चेले को जब सिखा रहा होता है अपने डिसाइपल को, तो उसको सही डायरेक्शन में जो है वो ले जाने में ये जो कहानियाँ हैं ये मदद करती। Beyond the anecdote, they are deeply revealing of the spirit in which art was considered. Beyond the anecdote, they are deeply revealing of the spirit in which art was considered. एंटीडोट यानी कहानी, और यहाँ पे एक तरीके से किस्सा, कि किस्सा होने के अलावा ये जो कहानियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा रिवीलिंग होती हैं, यानी ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बयान करती हैं, गहरी चीज़ें, ख़ास करके वो स्पिरिट जिस स्पिरिट में आर्ट को कंसीडर किया जाता है। Contrast this story or another famous one about a painter who wouldn't draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting. और कहते हैं कि आप कंट्रास्ट करो यानी कंपेयर करो इस कहानी को दूसरी कहानियों से, या ख़ास करके उस कहानी से जो एक पेंटर के बारे में है, हु वुडंट ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन, जो कि एक ड्रैगन की पेंटिंग बना रहे थे लेकिन वो उसकी आँख जो है वो नहीं बना रहे थे,
क्योंकि उनको फियर था, उनको डर था, इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, कि अगर मैंने इसकी आंख बना दी और ये कंप्लीट हो गया तो ड्रैगन जो है वो इस पेंटिंग में से निकल के, जिंदा निकल के उड़ जाएगा। और फिर हम इसी को कंपेयर करें विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। और इसी कहानी को, ड्रैगन वाली कहानी को अगर हम कंपेयर करें पुरानी कहानी से, जो मेरे नेटिव जगह यानी मेरे जो आबाई जगह है फ्लैंडर्स, वहाँ की है, और ये कहानी जो है वो रिप्रेजेंट करती है वेस्टर्न पेंटिंग को, वेस्टर्न यानी वेस्ट की तरफ, यूरोप वगैरह, उस पेंटिंग को जो है रिप्रेजेंट करती है। In 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin Metzys fell in love with a painter's daughter. और वो कहानी क्या है जो मशहूर है इनकी आबाई जगह में फ्लैंडर्स में, वो है कि 15वीं सदी में, 15th सेंचुरी में, एक जो जगह थी एंटवर्प, उसमें एक मास्टर ब्लैकस्मिथ था। मतलब एक लोहार था, लेकिन वो मास्टर था, यानी बड़ा ज़बरदस्त लोहार था, यानी एक्सपर्ट लोहार था। और उसका नाम था क्विंटीन मैट्सिस। और उसको जो है वो प्यार हो गया किससे? एक पेंटर की डॉटर से, पेंटर की बेटी से। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट ए सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन। तो जब मतलब उसने अप्रोच की शादी के लिए, रिश्ता वगैरह मांगा होगा, तो जो फादर था यानी लड़की का, या वो पेंटर था, वो एक ऐसा जो है दामाद, सन इन लॉ यानी दामाद नहीं चाहता था जो कि ऐसे प्रोफेशन में हो, यानी लोहार हो, क्योंकि वो खुद पेंटर था, और वो पेंटर जो है वो अपने आप को थोड़ा हाई लेवल का समझता था। तो वो कहता था कि मैं नहीं इस लोहार को अपनी बेटी दूंगा शादी में। So Quentin sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel with such delicate realism that the master tried to swat it away before he realized what had happened. तो इसलिए क्या किया, क्विंटन ने कहीं जो है छुपके से पेंटर के स्टूडियो में घुस गया, कहीं चुपके से, और वहाँ जाके जो पेंटर, उस पेंटर ने जो लेटेस्ट पेंटिंग बनाई हुई थी उसके ऊपर एक फ्लाई बनाई, यानी एक मक्खी बना दी, एक मक्खी बनाई, और ऐसे डेलिकेट रियलिज्म के साथ, यानी ऐसी सच्चाई के साथ, यानी ऐसी रियलिटी के साथ कि वो हू बहू पूरी की पूरी जो है वो एक मक्खी और एक फ्लाई लगती थी, कि इतनी असल वो मक्खी लग रही थी कि पेंटर ने पहले 2-3 बार जो है उसको उड़ाने की कोशिश की, और फिर बाद में जो है उसने रियलाइज़ किया कि आखिर क्या हुआ है, ये तो पेंटेड फ्लाई है। क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो। और एकदम जो है क्विंटन को उसने क्या किया, अपने स्टूडियो में दाखिल कर लिया, अपना शागिर्द बना लिया। He married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age. फिर उसने जो है उससे अपने बिलव्ड से शादी की, यानी उसी लड़की से, पेंटर की बेटी से, और फिर आगे जाके वो बहुत बड़ा एक पेंटर बना। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve. ये दोनों कहानियाँ जो हैं इस बात को इलस्ट्रेट करती हैं, इस बात को जो है वो अयां करती हैं कि ये दोनों क्या कहना चाहती हैं, और इन दोनों की आर्ट जो है वो, इन दोनों का जो कला है, जो आर्ट है, वो क्या अचीव करना चाहती है। अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप, द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। यूरोप की जो पेंटिंग है, वेस्टर्न पेंटिंग है, वो लाइकनेस जो है वो बताती है। लाइकनेस यानी वो रियलिटी, जो चीज़ें रियल में होती हैं उन्हीं को कॉपी करती है, लेकिन इल्यूजनिस्टिक ऐसी चीज़ कि जिससे मतलब एक जादू सा जो है वो दिखे। और जो एशिया की पेंटिंग है, जैसे खास करके चाइना की पेंटिंग है, वो जो है वो अचीव करना चाहती है जो इनर स्पिरिट होती है, यानी किसी भी जानवर की, किसी भी इंसान की, वो उसको दिखाना चाहती है पेंटिंग में। In the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance. चाइनीज स्टोरी जो हमने पहले पढ़ी, उसमें जो एम्परर बादशाह वो कमीशन करता है, यानी वो हुक्म देता है पेंटिंग बनाने को, और वो फिर अप्रिशिएट करता है, सराहता है, अच्छा बोलता है
कि पसंद करता है किसको, जो आउटर अपीयरेंस है, यानी जो बाहर की अपीयरेंस है उस पेंटिंग की। बट द आर्टिस्ट रिवील्स हिम बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। लेकिन जो आर्टिस्ट है यानी वो डाउजी, वो क्या करते हैं कि वो असली मीनिंग, यानी पहले तो बच्चों को तो पता नहीं होता कि इसके अंदर भी कुछ है, वो तो बाहर से देख रहा होता है कि फॉरेस्ट है, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन फिर जो है वो वुड हाउसी कहता है, लुक सायर, कहता है ना कि देखो ये जो है केव, और केव के अंदर हम जाएंगे तो इसके अंदर और भी बड़ी चीज़ें। तो ये चीज़ जो है वो शो करती है उसकी इनर मीनिंग, ठीक है, उसका असली मीनिंग उसके वर्क का। द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ conquered बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। और ये एक चीज़ भी बताती है कि चाहे एम्परर उन सारी टेरिटरीज़ को उस पर हुक्म करता हो और उसका जो है राज चलता हो, जो जो उसने फातेह किया है या जिस पे उसने कब्ज़ा किया है, लेकिन आर्टिस्ट को ही पता होता है अंदर का रास्ता, कि अंदर जो है वो रास्ता कैसे जाएगा। लेट मी शो द वे द डाओ, और वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स। लेट मी शो द वे, वो कहते हैं ना डाओ वाउजी कहते हैं एम्पायर को, पीछे जो हमने कहानी पढ़ी, लेट मी शो द वे, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। और फिर ये कहते हैं कि डाओ का मीनिंग जो है, दो मीनिंग है, एक डाओ का मीनिंग है पाथ और दूसरे का मीनिंग है, ठीक है, और दूसरा पाथ या मेथड। एक मीनिंग है डाओ का क्या, पाथ यानी रास्ता, या मेथड यानी तरीका, और दूसरा मीनिंग है मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, कि इस यूनिवर्स के, इस कायनात के जो मिस्टीरियस वर्क्स हैं वो, जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मिस्टीरियस वो चीज़ होती है जिसको बंदा एक्सप्लेन ना कर सके, किसी ऐसी फिनोमिना को। द पेंटिंग इज गॉन बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल। पेंटिंग जो है वो चली गई, यानी पेंटिंग वैनिश होगी ना, एकदम गायब होगी, और लेकिन आर्टिस्ट जो है वो अपने गोल पे पहुंच गया, यानी आर्टिस्ट ने जो गोल रखा था, जो एम रखा था, उसको अचीव कर लिया। बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, और वो क्या है, बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, यानी वो दिखता नहीं है, वो मटेरियल अपीयरेंस से भी परे। A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view as would a Western figurative painting. कहता है कि चाइनीज़ लैंडस्केप, यानी चाइनीज़ जो पेंटिंग होती हैं लैंडस्केप की, यानी इस कुदरती किसी नज़ारे की, वो इसलिए नहीं होती कि वो एक्चुअल व्यू जो है बताएं, यानी सच में जो दिख रहा हो वही व्यू बताएं, जैसे कि यूरोपियन पेंटिंग में होता है। Whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it. जबकि इसके बजाय जो यूरोपियन पेंटर है, यूरोप का जो पेंटर है, वो ये चाहता है कि आप उसकी आंखें उधार लो और उधार लेके आप उसकी नज़रों से देखो वो नज़ारा जो उसने देखा था उसी तरीके से हो बहू, यानी पेंटर चाहता है कि जैसा नज़ारा मैंने देखा था, मैं जो है ऑडियंस को, देखने वालों को भी हू बहू वही नज़ारा दिखाऊं। फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, और उस वो नज़ारा किसी स्पेसिफिक एंगल से, जिस एंगल से उसने देखा। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट, लेकिन चाइनीज़ पेंटर ऐसा नहीं करता, वो एक सिंगल व्यू पॉइंट नहीं रखता, आप उसकी पेंटिंग को कैसे भी देख सकते हो। हिज लैंडस्केप इज़ नॉट अ रियल वन, उसका जो लैंडस्केप है किसका, चाइनीज़ पेंटर का, वो रियल वन नहीं है। एंड यू कैन इंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, और आप उसकी लैंडस्केप में कहीं से भी घुस सकते हो, कहीं से भी आ सकते हो, इंटर कर सकते हो कहीं से भी। देन ट्रैवल इन इट, और फिर उसमें आप सफ़र भी कर सकते हो। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आइज टू ट्रैवल अप एंड डाउन देन बैक अगेन। आर्टिस्ट जो है वो क्या करता है, वो आपके लिए क्या करता है, एक पाथ क्रिएट करता है आपकी आंखों के लिए, यानी चाइनीज़ पेंटर जो है आपकी आंखों के लिए एक रास्ता तैयार करता है,
ताकि आप ट्रैवल कर सको अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे। देन बैक अगेन, और फिर वापस इन अ लेजरली मोमेंट, एक ऐसे मोमेंट में जो लेजर, जिसमें लेजर हो आपको, यानी जिसमें आप आराम कर रहे हो, ठीक है। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, in which the action of slowly opening one section of the painting, then rolling it up to move on to the other, adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting. और कहता है कि ये चीज़ जो अभी हमने बयान की, ये स्क्रॉल में तो और ज़्यादा है। स्क्रॉल क्या होता है? स्क्रॉल आपने शायद देखा होगा कि कागज़, एक बड़ा सा कागज़ का टुकड़ा, उसको दोनों तरफ से ऊपर भी एक सॉर्ट ऑफ स्टिक लगी होती है, ठीक है, गोल सा डंडा लगा होता है, नीचे भी, और वो फोल्ड हो जाता है बिल्कुल गोल, ठीक है। और वो कहता है, उसको कहते हैं हम क्या? स्क्रॉल। उसको क्या कहते हैं? स्क्रॉल कहते हैं। तो आपने देखा होगा किसी सीरियल में या किसी मूवी में, पुराने ज़माने में जो बादशाह होते थे ना, उनके पास अगर कोई पैगाम आता था, ठीक है, तो बादशाह बैठा होता था अपने उसमें महल में या कोर्ट में, तो वहाँ से कोई बंदा आता था और वो क्या करता था कि वो उस पैगाम को खोलता था, तो वो क्या होता था, ऐसे कपड़ा सा होता था गोल सा, ऐसे गोल फोल्ड होता था ना, और ऊपर भी उसको डंडा लगा होता था, नीचे भी डंडा, तो ऐसे वो गोल ऐसे खोल के जो है फिर पड़ता था कि बादशाह सलामत को जो है वो इसने सलाम किया है और ये पैगाम दिया है, तो उसको बोलते हैं स्क्रोल। तो कहता है ये जो स्क्रोल पेंटिंग, जो चाइना की स्क्रोल पेंटिंग है, इसमें तो ये चीज़ें और ज़्यादा जो हैं, इसमें ये चीज़ें कि पेंटिंग को देखना, ऊपर नीचे जाना, आँखों का रास्ता, ये सब, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हम जैसे जैसे उस रोल को खोलते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, वो पेंटिंग हमारे सामने आती है एज अ एक्शन, और ऐसा लगता है जैसे वो एनिमेटेड हो, ठीक है। और इससे क्या होता है कि एक ऐसी डायमेंशन ऐड हो जाती है, एक ऐसी और खूबी ऐड हो जाती है जो कि और किसी पेंटिंग फॉर्म में नहीं। इट आल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, लेकिन इसको देखने के लिए, सही से समझने के लिए, व्यूअर का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना, यानी जो देखने वाला है वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, तभी का बात बनेगी। हु डिसाइड्स एट व्हाट पेस ही विल ट्रैवल थ्रू द पेंटिंग, और वो व्यूअर डिसाइड करता है, देखने वाला डिसाइड करता है, व्यूअर यानी देखने वाला, वो डिसाइड करता है कि वो किस पेस से चलेगा, यानी किस तेज़ी से, किस स्पीड से चलेगा पेंटिंग से, यानी पेंटिंग को देखने में। अ पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल, और ये ऐसी पार्टिसिपेशन है, ठीक है, ये एक ऐसी शिरकत है, पार्टिसिपेशन यानी शिरकत, ऐसी शिरकत है जो कि मेंटल भी है, जहनी भी है और फिजिकल भी है। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज, चाइनीज़ पेंटर ये नहीं चाहता कि आप उसकी आंखें जो है उधार लो और उसकी पेंटिंग देखो उसके नज़रिए से, ना। ही वॉन्ट्स यू टू इंटर हिज माइंड, वो चाहता है कि आप उसके जहन में उतर जाए, जहन में चले जाएं। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, ये जो लैंडस्केप है ये एक इनर वन है, यानी अंदरूनी है। अ स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस, ये एक रूहानी और कंसेप्चुअल स्पेस है, कंसेप्चुअल जगह है और रूहानी जगह है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।